सुर जान लोक वेदते विमुखवाय धमल बैल समान लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, कागभ सुन गरुड़ जी से कहने लगे, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी को कथा सुनाने लगे। संत तुलसीदास संतों से कहने लगे, हे संतों, जब भरत रामचंद्र भगवान को मनाने के लिए अपने समाज के सहित चित्रकूट पहते गए, तब उनकी खबर कौल के रात भील वनवासी सभी ने रामचंद्र भगवान को सूचनाएं दे दी। सूचना पा करके रामचंद्र भगवान और यानी सोचने लगे, तो लक्ष्मण जी ऐसे कहने लगे, आज यानी जो भरत जी के मन में यानी कपट है, हृदय में ते कपट है, क्योंकि पूरे समाज को सेना को चतुरंगुणी सेना सजा करके चित्रकूट पे भरत जी आ रहे हैं, तो किस कारण ते आ रहे हैं? तो कहने लगे लक्ष्मण जी के सस गुरु तियगामी न हो सन चढ़े वो भूमि सुर जान लोक वेदते विमुख भा अधम न बहन समान। और लक्ष्मण जी पुराणों की कथाएं थे कहने लगे कि ससुगुरु तियगामी न उसे जय सिया राम के चंद्रमा ने अपनी गुरु की पत्नी घर में दे ली। मतलब गुरु चंद्रमा के गुरु तपस्या करने के लिए चले गए। चंद्रमा बहुत कामी था, इतना कामी था कि जो संसार में सबसे बड़ी स्त्री दिखाई देती थी उसको भी यानी पीछे मन प्रेम करके प्यार करके मोहब्बत करके वह बजाय लाओ। तो इसी तरीका से उन्होंने 27 और स्त्री के घर में कर ली, जो वेद शास्त्रों में 27 नक्षत्रों के नाम से जानी गई। जो नक्षत्र जो चंद्रमा है नक्षत्र घूमते हैं 27, तो चंद्रमा के और पास घूमते हैं, क्योंकि 27 उसकी पत्नी है। तो 27 में 9 तो देवगण और 9 यानी मनुष्यगण और 9 यानी राक्षसगण, 9 × 27, तो वे सब हो गई। फिर भी उसका मन नहीं भरा, तो एक दिन चंद्रमा ने कहा, सूर्य भगवान से आप संसार में विचरण करते हो, ऐसे संसार में सबसे बड़ी यानी कौन है सुंदर? तो सूर्य भगवान ने कही कि नहीं, मैं इसके बारे में आपसे कुछ नहीं कह सकता। तो उसने फिर इंद्र से कहा, इंद्र ने कहा कि अहिल्या गौतम नारी की स्त्री है, तो उसके भी साथ में छल किया। तो गुरु उसके चले गए तपस्या करने के लिए, पीछे से उसकी स्त्री गुरु की स्त्री गुरु पत्नी सस्य गुरु तियगामी न उस और घर में दे ली। जब वे यानी लौट के आए तपस्या करने के बाद, तो घर में उनकी गुरु पत्नी ऐते नहीं मिली। गुरु ने अपनी ब्रह्म दृष्टि से दिव्य दृष्टि से देखा, तो उन्होंने सोचा कि यानी पत्नी के गोद में तो बच्चा खेल रहा है, तो पत्नी कहाँ है? जब मालूम पड़ी कि वो तो चंद्रमा के घर बैठी है, तो गुरु ने पूरी यानी देवताओं को इकट्ठा करके सभा की। तो उस सभा में निर्णय लिया गया कि देखो, खेती तो हवा की है गुरु की, तो खेती तो भाई दे दो, जो उसमें बीज उत्पन्न हुआ है उसको चंद्रमा को दे दो। तो गुरु को तो पत्नी दे दी, और देवताओं ने पंचायत करके यानी पुत्र को तो दे दिया। उस पुत्र का नाम रखा था बुध। फिर बुध के इलाके पुरुरवा हुए, और पुरुरवा के यानी चंद्रवंश से चला। तो उसके राजा दुष्यंत, राजा भरत और राजा भरत के यानी भीष्म पिता चित्रवीर विचित्रवीर भय, पांडव भय, कौरव भय, ये जो वंशावली है वो चंद्रवंश की है। वो राजा बुध इला पुरुरवा और ये यहाँ से चलती है, वो शाखा ये शाखा चली आई। तो लक्ष्मण जी कहने लगे सस गुरु तियगामी नवस,
मतलब चंद्रमा के बारे में। और राजा नघु, एक बार की समय की बात है कि राजा नघु को यानी इंद्र ते बना दिया। तो वहां ने कही कि आज मैं अपनी पलकी में ब्राह्मणों को बैठाऊंगा, लगाऊंगा। तो अब पलकी में बैठ करके ब्राह्मणों को लगा करके उसमें पलकी के नीचे वो जोतने लगा और ब्राह्मणों से कहा कि अब जल्दी जल्दी चलो। संस्कृत में कहते सर्प सर्प यानी जल्दी जल्दी। तो ब्राह्मणों ने उसको श्रापेते दे दिया, तो डोली में यानी सर्पेते बन गया। ससे गुरुतीय गामी नघु से चढ़ो भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुखावा। यानी जो वेद के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध चलता है वो इस लोक से और परलोक से यानी विमुख ते होता है। जैसे राजा अधम यानी बहनते हुए, उसके समान संसार में अधम ते कोई नहीं था। लक्ष्मण जी इस प्रकार ते कहने लगे। से सबाओ सुरनाथ त्रिशंकु, कहे नाराज मद दीन कलंको। एक सहस्त्रबाहु अर्जुन हुए थे जिनकी भुजाएं यानी परशुराम ने अपने फरसे से 1000 भुजाओं को काट डाला। उसका परिणाम यही मिलता है। देवराज इंद्र हिल्या गौतम की स्त्री को भोग करने के लिए गया तो उसको यानी 1000 नेत्रों से भुगतना पड़ा। और त्रिशंकु को विश्वामित्र ने शरीर सहित यानी देवलोक में भेजा तो उधर से तो त्रिशंकु को देवराज इंद्र ने नीचे के लिए पटक दिया और नीचे से ऊपर से विश्वामित्र ने अपने तपस्या के बल पर ऊपर के लिए बना दिया। तो दूसरे स्वर्ग की उनको रचनाएं करनी पड़ी। तो किसको राजमद नहीं हुआ है? इस प्रकार भरत जी को राजमद हो गया है। भरत की नय उचित उपाओ, रिपोर नरंचन राखब काओ। भरत जी ने यह उपाय उचित हेतु किया है क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी ये छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी ऋण दिनों रात है बढ़त है। इसी प्रकार से शत्रु और ऋण और बीमारी, रिप और पावक और पाप, रिप रोज पावक पाप प्रभु सगनियन छोट करे, इनको छोटा है ते नहीं समझना चाहिए। एक के नाई भारत भलाई, निदरे हो राम जाने सहाय। और लक्ष्मण जी ऐते कहने लगा, हाँ भरत ने एक भी बात उन्होंने अच्छी ऐते नहीं की। राम को असहाय समझ करके चतुरंगणी सेना लेकर के रामचंद्र भगवान से संग्राम करने के लिए चित्रकूट पे ते आ गया। समुझ पर सोयाज विषय की, समर सरो सराम मुख पेखी। श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देख करके यह बात भी उनकी समझ में यानी विशेष ते नहीं आई और इसका निरादर का फल भी उसे अच्छी तरह से मिल जाएगा। कितना कहता नीत रस भूला, रन रस बिट पुलक मिस फूला। इतना कहते ही लक्ष्मण जी यानी नीति रसते भूल गए। नीति पे चलना चाहिए। क्रोध में आकर के उनकी बुद्धि ऐसे विचलित हो गई, नीति रस भूल गए। युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूलते उठा। प्रभु पद बंदी सरज राखी, बोले सत सहज बल भाकी। श्री रामचंद्र भगवान के चरणों की वंदना करके और उनके चरणों की रज को सिर पर धारण करके लक्ष्मण जी और बल कहते हुए ते बोले,
अनुचेता नाम धन मानव मोरा भरत हमारे उपचारन थोरा। हे नाथ मेरा कहना अनुचित है ते नहीं मानिए, क्यों भरत ने हमें कम है ते नहीं प्रचारा है, हमारा साथ छोड़ करके हमको छेड़खानी है ते की है। कहे लगे सही रही मन मारे, नाथ साथ धन हाथ हमारे। आखिर कहाँ तक सहा जाएगा और मन मारे ते रहने से क्या होगा हे स्वामी। और जब हमारी स्वामी साथ है, स्वामी तो मेरे साथ हैं और धनुष मेरे हाथ में है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहने लगे। छत्र जात रघुकुल जन्म राम अनग जग जान, लातौ मारे चढ़त सिर नीच को दूर समान, लखन सिया रामचंद्र लक्ष्मण जी ते कहने लगे मैंने क्षत्रिय जाति में रघुकुल वंश में मैंने जन्म लिया है। उसके बाद फिर राम का छोटा भाई है ते हूँ। लातो मारे चढ़त सिर नीच को धूल समान, जैसे धूल में यानी पैर ते मार धूल उड़ करके सिर पर ही गिरती है, इसलिए भला कैसे कहा जाए भरत जी को। और परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही ते चढ़ती है। ओटे कर जोरे रजाय सुमांगा, मन वीर रस शोभत जागा। इस प्रकार कहकर लक्ष्मण जी ने उठ खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़ करके रामचंद्र भगवान से युद्ध करने की आज्ञा ते मांगने लगे। मानो वीर रसते सोते हुए जाग गया। बांध जटा सिर कस कट भाता, साज सरासन सायक हाथा। सिर पर यानी जटाए ते बांध करके, कमर में यानी तरक से ते कस लिया और धनुष को सजा करके बाणों को हाथ में लेकर के कहने लगे। आज राम सेवक जस लेऊं, भरत समरस खावन देऊं। आज मैं श्री रामचंद्र भगवान का सेवक होने का यश ले लूंगा, क्योंकि भरत को संग्राम में यानी शिक्षाएं में दे दूंगा, उसको सिखा दूंगा कि कपट से उसमें क्या है ते आपने जो कपट किया उसका परिणाम है ते क्या होता है। राम निरादर कर फल पाई, शोभा समरस जदो भाई। लक्ष्मण जी ये ते कहने लगे रामचंद्र भगवान के निरादर का फल पाकर दोनों भाई या लक्ष्मण कहने लगे भरत और शत्रुघ्न को रण की सैया पे ते सुला दूंगा। आज वे सभी मर्यादा तोड़ करके चित्रकूट पे ते आए। आय बना भल सकल समाजू, प्रगट करो रे सपा छिलयाजू। और लखन जी कहने लगे आज बड़ा अवसर हुआ है, आज समाज सब एकत्रित हो गया। जो पिछली रिस थी उसका क्रोध में आज प्रकट करूंगा। कद्रु बनते दीन दुखो तुम्हें कौशला देव, उस रिस को मैं आज यहाँ ते निकालूंगा।
ये दोनों बहन थी, कद्रू और वनिता। वनिता का नागवंश हुआ और कद्रू का यानी तो ये दोनों बहन थी और इन दोनों में लड़ाई हो गई थी। वे कह रहे थे कि घोड़ा की पूंछ कारी है कि सफेद है, सूर्य भगवान की। तो उन्होंने कही कि नहीं सफेद है। तो जो वनिता जैसे नागवंश उत्पन्न हुआ था वो उनकी सूर्य के में जो घोड़ा लगे थे उनके पूछनते जायले पड़ी, तो इनमें शर्त के हिसाब से बिहार गई। कहानी तो स्कंद पुराण में बहुत बड़ी है। तो फिर उसको प्रकट कहते हुए लखन जी कह रहे हैं कि प्रकट करो रस पाँच लाज, पुरानी वायरस है आज वे तेने करूंगा, आज दोनों भाइयों को रण क्षेत्र में मार दूंगा। जिमे करन कर दलय मृगराजू, ले लपेट लवाज में बाजू। जैसे ही संग हाथी के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत सैन समेता, सानुज निदर ने पाता खेता। वैसे ही भरत जी को आज मैं सेना के सहित, छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित मैदान में ते पछाड़ दूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रण राम धोआई। जब तो साधारण बात है तिलगी, जब रामचंद्र भगवान की शंकर भगवान की कसम खा करके कहा लक्ष्मण जी ने, जो सहाय कर शंकर आई, यानी शंकर भगवान भी आकर के उनकी सहायता करें, तो मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ते मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अतसरो कमा के लखना, लके सोने सफद प्रमाण, सब लोक पते, चाहत भवर भगान, लखन सिया रामचंद्र। इस प्रकार लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से देख करके और उनकी प्रमाणिक सत्य यानी रामचंद्र भगवान की सौगंध खा ली, यह सुन करके सभी लोग भयभीत हो गए और लोकपाल यानी घबरा कर गए थे, भागने लगे। तो जग भय मगन गगन भैवानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। चारों तरफ यानी हाहाकार ते मच गया, सारे संसार में यानी भय से व्याप्त हो गया कि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार आज यानी कसम खा करके प्रत्यंचा कस करके भरत के विरुद्ध ते खड़े हो गए। तब आकाशवाणी हुई और कहने लगे, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जानन हारा। आकाशवाणी के माध्यम से और कहने लगे लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को ते को नहीं जानता है। ऐसा कौन है जो संसार में जो तुम्हारे प्रभाव को और प्रताप को ते नहीं जानता। अनुचित उचित काज कछु हो, समझ करिय भल कहे सब को। आकाशवाणी कहने लगी, परंतु कोई भी काम हो, उचित हो या अनुचित हो, यानी समझ करके उसको तो करना चाहिए। सहसा कर पाछे उपजताई, कहे वेद बुध ते बुध नाई। और वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में ते करता है, किसी काम को करके तो फिर यानी बाद में ते पछताता है। कहे वेद बुध ते बुध नाई, ये विद्वता ते नहीं है, ये विद्वानों का ते मत नहीं है।
चतुरो न चतुर यानी सज्जनों का मत नहीं। वेद शास्त्र उपनिषद ग्रंथ रामायण गीता का ये विद्वता मानते नहीं है। सुने सुर बचन लखन सको चाने, राम सिया सादर सन्माने। देवताओं की वाणी इस प्रकार सुन करके लक्ष्मण जी ये थे सकुश आ गए। तब श्री रामचंद्र भगवान और सीता मैया ने आदर के सहित सम्मान किया। कहा, हे लक्ष्मण जी आ करके यहाँ बैठो। कई अतात तुम नीते सुहाई, सबते कट नाराज मद भाई। तो रामचंद्र भगवान ने और लक्ष्मण जी से कहा कि आपने जो नीति कही है बिल्कुल सत्य है। सबसे कठिन राज मद भाई। ये भैया लक्ष्मण, राज का मद सबसे बड़ा है कठिन है। जो वचवत नृप मातई तेई, ओ नायन साधु समाज से। जिन्होंने साधुओं की संगत नहीं की, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन ते नहीं किया, वे राजा यानी राज मद रूपी मदरा का आचमन ते करते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, सोना लखन बल भरत सरीसा, वेद प्रपंचम सोना नदीसा। हे भैया लक्ष्मण, लेकिन भरत जी इस प्रकार के नहीं है। क्यों? भरत सरीखा उत्तम आचरण करने वाला यानी संसार में ते नहीं ना तो सुना है ना देखा है। भरत होए नाराज मद, वेद हरे हर पद पाए, कवों के काजे सी करने, चीर सिंधु बिन साय लखन सिया राम। रामचंद्र भगवान कहने लगे लक्ष्मण जी से, हे भैया लक्ष्मण, अयोध्या के राज्य की तो बात ही है ते क्या है। अगर भरत जी को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए फिर भी उनको राज्य जैसा मद ते नहीं होगा। क्यों? कबों के कांजी सी करने, क्षीर सिंधु बिन साय, यानी दूध का भरा समुद्र हो, वो एक सीख लेके यानी खटिया इते डाल दे तो बात है वो नहीं फटेगा। मतलब भरत जी का इसी प्रकार से उपमा दे रहे हैं कि वेद हरे हरे पद पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पा करके भी भरत को राज का मद ते नहीं हो सकता। पानी कर नहीं दे भाई, क्या सी का समुद्र ले जाओ पर भरत ना करते है। और फिर तुलसीदास ने कहा है, अगम स्नेहा भरत रघुवर को, जय न जाए वेदे मन हर हर को। और तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे संतो, भरत जी का प्रेम भगवान के चरणों में इतना है कि जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ते नहीं जा सकता। शंकर भगवान भी खुद कह रहे हैं कि मैया पार्वती जी ने पूछा तुम भगवान के बारे में कितने जानते हो, तो वे शंकर भगवान के कहने लगे कि कछु प्रभाव जानता हूँ। जब गया था कागभूषण तात उमान में समझावा, रघुपत कृपा मर्म कछु पावा। रामचंद्र भगवान का मैं कुछ ही ते मर्म जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता हूँ। लेकिन भरत जी यहाँ तीनों से आगे निकल गए। ब्रह्म वेद हरे हरे पद पाए,
ते मेरे तरुणा तरने मको गिलई गगन मगन मगो में गह मिलाई। अंधकार चाहे तरुण यानी मध्याह्न में सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा करके ते मिल जाए। गोपद जल बूढ़े घट जोनी सहज क्षमा बरो छाड़े छोनी। गो के खुर में इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं। नारद वाल्मीकि नारद घट जोनी, ये दो वाल्मीकि नारद अगस्त जी इनसे उत्पन्न हुए। मंत्र विशेषज्ञ थे पूरे संसार में अगस्त जी। वो मंत्र के बल से और चाहे कुछ भी कर सकते थे। फिर भी वो कह रहे हैं कि गोपद पर जल बूढ़े घट जोनी, अगर गो के खुर में अगस्त जी ते समा जाएं, डूब जाएं। पृथ्वी चाहे अपने स्वाभाविक यानी क्षमाशीलता को छोड़ दें, लेकिन भरत जी इनमें से ते नहीं है। मसक पूक मगु मेरो योड़ाई ओए नानप मद भरत भाई। हे भैया लक्ष्मण, मच्छर की पूंख से चाहे सुमेर पर्वत ते उड़ जाए, पर भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। लखन तुम्हार सपद पितुआना सोचे सुबंध नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सपद और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र उत्तम भाई इस संसार में ते नहीं है। सगुन की गुण जलताता मिलाए न रचाए प्रपंच विधाता। ये भैया लक्ष्मण, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है। तो भरस हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। परंतु भरत जी ने सूर्यवंशी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर के गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग ते कर दिया। गए गुण पर तज अवगुण बारी निज जस जगता कीन उजियारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण करके अवगुण रूपी जल को त्याग करके भरत ने अपने असमय संसार में उजाला है कर दिया है। भैया लक्ष्मण, भरत जी का स्वभाव है ते इस प्रकार ते नहीं हो सकता। कहता भरत गुण शील स्वभाव प्रेम पयो दे मगन रघुराव। भरत जी के गुण और शील और स्वभाव को बखान करते करते रामचंद्र भगवान भरत जी के प्रेम में यानी मग्न ते हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सुन रघुबर बानी विबुध देख भरत पर तुम सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत लखन। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी से कहने लगे,
कागभूषण गरुड़ जी से कहने लगे, तुलसीदास संतों से कहने लगे, चित्रकूट पे रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे भैया लक्ष्मण, जो न होत जग जन्म भरत को। श्री रामचंद्र भगवान की वाणी सुन करके भरत जी अब उनका प्रेम देख करके समस्त देवता उनकी सराहनाएं करने लगे। और रामचंद्र भगवान के समान यानी कृपा के धाम प्रभु और कौन ते हो सकता है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर ने धरत को। रामायण में 4 जगह ते कथा होती हैं, लेकिन यहाँ 5वीं बार रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पे बखान कर रहे हैं भरत के, यानी धर्म को, भरत की बुद्धि को, भरत के भैया भैपाचार्य यानी भैया बंदी को कह रहे हैं कि यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म की धुरी को धारण ते कौन करता। कवे को लाया गाम भरत गुण गाथा, को जानाए तुम बिनु रघुनाथ। ये भैया लक्ष्मणा और रघुनाथ रामचंद्र भगवान भरत जी के गुणों की कथा है ते आपके सिवा यानी कौन ते जान सकता है। लखन राम सिया सुने सुरवानी, अति सुख लय उन जाए बखानी। लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र भगवान और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत अति सुख पाया। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहाँ भरत जी सारे समाज के सहित पवित्र मंदाकिनी में स्नान ते किया। सरित समीप के सब लोगा, मातो मांगे गुरु सचिवन होगा। फिर सबको नदी के समीप ठहरा करके माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा पा करके निषाद राज के साथ ते चल दिए। मांग मात गुरु सचिवन होगा, चले भरत जय सिया रघुराई, सातन साधनात लगो भाई। और भरत जी सभी समाज को पीछे छोड़ करके भैया शत्रुघ्न के सहित और निषाद राज के सहित उन सब से आगे रामचंद्र भगवान, मैया सीता जी यानी चित्रकूट की तरफ सबसे आगे चल दिए। समझ मातो करत बस को चाई, करत को तार का कोट मन माई। और भरत जी मैया के कई के यानी कर्तव्यों को उन्होंने जो मैया के ने जो किया, उन कर्तव्यों को सोच करके मन ही मन में सकुचा रहे हैं। करत को तर्क कोट मन माई, चलते हुए भरत जी मन में करोड़ों प्रकार के कुतर कहते कर रहे हैं कि बे मेरे को रामचंद्र भगवान अपनी शरण में लेंगे या नहीं लेंगे, कहीं नाराज ते नहीं हो जाएंगे, कहीं आश्रम में ते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कि भरत जी आ रहे हैं ऐसा समझ करके कहीं दूर तो नहीं चले जाएंगे। अनेक प्रकार की यानी कुतर्क करते हुए भरत जी ते चले जा रहे हैं। राम लखन सिया सुने मम नाम, उठे जन अनत जाए तज ठाऊं। और भरत जी कहने लगे कि राम लक्ष्मण सीता मैया यानी उस स्थान को छोड़ कर क्यों दूसरी जगह ते नहीं चले जाएं।
मातु मते महुमान मोए, जो कछु करऊं सो थोरम, अगयव गुण क्षम आदर, समझे अपनी ओर लखन सिया मातु मते महुमान मोए, जो कछु करई से थोर। कहीं भैया लक्ष्मण रामचंद्र भगवान ये ते नहीं सोच बैठे कि मैया के कैसे बोल करके गए थे भरत जी के मैं ननसाल में जाता हूँ, वो मेरे से पीछे से आप इस प्रकार यानी वरदानों का चक्र रच करके राजगद्दी ते मांग लेना, कहीं माता के मत को वे मान नहीं बैठे। जो कछु करऊं से थोर, और जो कुछ भी करे ते सब यानी थोड़ा है, और अपनी ओर समझ करके और मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर है या नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। जो परिहराए मलिन मनु जानी, जो सनमान सेवक जानी मानी। चाहे मलिन मन जान कर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें या नहीं करें, मोरे शरण राम की पनही, राम से स्वामी दोष सब जनही। मेरे तो रामचंद्र भगवान की जूती आई है ते शरण है। श्री रामचंद्र भगवान तो अच्छे स्वामी हैं, और दोष तो सब यानी दास का ये ते होता है। जहाँ जूतियों की उपमा दी गई है, लेकिन रामचंद्र भगवान तो नंगे पैर ही ते गए। फिर भरत जी को जो चरण पादुका दी वो कहाँ से दी, इनकी कथा ते आगे ते आएगी। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेमान जान प्रणन वीना। संसार में सके पात्र तो चातक और यानी मछली है, जो अपने नेम और प्रेम को सदाएं ते बनाए रखते हैं। असमाना गोनाता चले उमग जाता, सकोचेर साने आस तेला सब गाता। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं, और उनके सब अंग थे संकोच और प्रेम से शिथिलते हो रहे हैं। फेरत मन मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी। माता की हुई यानी बुराई थे मानो ने लौटा दी है, इस पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से ते यानी चले जाते हैं। चलत भगत बल धीरज धोरी। तुलसीदास जी कहते हैं, हे भैया संतो, अगर भरत जी के पास में भक्ति का बल नहीं होता तो चित्रकूट पे ते नहीं पहुंचते, वे भक्ति के बल पे ते चले जा रहे हैं। जब समझता रघुनाथ स्वभाव, तब पत पर तायल पाऊ। जब जब भगवान की याद करते हैं भरत जी के उनका स्वभाव को याद करते हैं, उनके भैया बंदी को तो याद करते हैं, तो उनके प्रेम बढ़ाता है, और स्मरण करते हुए मार्ग में जल्दी जल्दी पैर ते रखते हैं। भरत दसात अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अले गति जैसी।
उस समय भरत की दशा कैसी हो रही है, जैसे जल के प्रभाव में जल के भौरों की गति ते होती है। देख भरत कर सोच सनेहु, बान साधत समय विदेहु। शंकर भगवान कहने लगे, हे पार्वती, इस प्रकार भरत जी की दशा